नमा संस्कृताएं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं प्रवक्ता पीजीटी संस्कृत का। इसकी आपको कैसे तैयारी करना है आप जानते हैं कि हमारा यह चैनल हिंदी और संस्कृत दो भाषाओं के लिए समर्पित है और जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं सबसे पहले आपको अपडेट दे देता है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट मिलते हैं सबसे पहले हम आपको दे देते हैं और क्या आपको आगे करना चाहिए ये भी हम आपको बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं आप नोट्स कैसे बनाएंगे, पिछला पेपर कैसे आया था, उस आधार पर आप 2-3 साल के पेपर देख लेंगे तो आपको अनुभव मिल जाएगा कि नए तरीके से जो प्रश्न बन रहे हैं उस पर हमें कैसे जो है अपनी तैयारी करना है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना है और कैसे आपको तैयारी करना है। देखिए, जो भी आपका सिलेबस है, अब आपकी परीक्षा तो अगस्त में होगी, आप जानते हैं, ठीक है। जो 2022 वाला विज्ञापन निकला था, तो संस्कृत साहित्य यानी साहित्य परिचय, इसमें गद्य पद्य नाटक पढ़ना है। तो एक उमा शंकर ऋषि है, कपिल देव द्विवेदी हैं, इनकी बुक तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आप उमा शंकर ऋषि को 4 से 5 बार पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से आप जो है चीजें समझ पाएंगे। निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर जो आपके जो भी जैसे कि नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास, तो उनके आपको शब्दार्थ, महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, सूक्तियों के भावार्थ यानी कि जो सूक्तियां हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उनका भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण। जो भी अब आपके नल चंपू के निकले लिखने वाले कौन है, तो नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, शिशुपाल वधम और आपके कादम्बरी, तो इनके जो है परिचय और इनके लेखक यानी कि बाण भट्ट का परिचय का जो है आपको अच्छे से इनका जो है नोट्स बना लेना है। ग्रंथकर्ता का परिचय आपको नोट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर कादम्बरी क्या लगा हुआ, कादम्बरी का कथा मुखम लगा हुआ है, नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास लिखा हुआ है और शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम, ये गद्य काव्य यानी कि जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटिकम, और गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट काव्य के उद्भव एवं विकास का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटिकम, इनका भी जो है आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपका गद्य काव्य भी और खंड काव्य भी महाकाव्य है, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत, और नाटक में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, ये मृच्छकटिकम, ये आ ही गए, तो इनको आपको अच्छे से इनका विकास का सामान्य परिचय पढ़ना है। यानी गद्य काव्य का, खंड काव्य का, महाकाव्य का, इनका किस प्रकार से विकास हुआ है वो चीज आपको इनका थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ना है, ठीक है। अब पीजीटी में आपका देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम को पूरा जो है यानी कि 7 अंकों का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत वांग्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, यानी इस खंड में आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। क्या सामान्य परिचय। तीसरा खंड दिया है तो आपका काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र में आपको साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार उनके काव्य का लक्षण, प्रयोजन, शब्द शक्तियां, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस, निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास और तथा परिसंख्या अलंकार का आपको जो है जानकारी करना है, ठीक है। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण में आपको पढ़ना है भाषा का उद्भव, यानी कि भाषा का कैसे उद्भव हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, फिर ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप आपको याद होना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारकों, विभक्तियों एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान आपको होना चाहिए। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान, यानी कृत प्रत्यय, तव्यत, अनियर, यत, ये प्रत्यय जो है आपका है, ध्रस, त्र्यच, कत, कतवतु, कत्वा, ये जो प्रत्यय हैं आपके, ठीक है। ल्यू प्रत्यय, सत, सानच, तुमुन, तद्धित, अक, कतुप, मतुप, ढक, ढकी और फक, खा, यत एवं 6 स्त्री प्रत्यय टाप, टाप, डाप, डीप, डीन, ये विशेष प्रकार से आपको इनको जो है पढ़ना है। उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर
पृष्ठव्य हैं, यानी कि आपको इनको जो है आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है। रचना एवं परिभाषिक पद, यानी संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान होना चाहिए। अशुद्धि परिभाजन आपको आना चाहिए। वाक्य परिवर्तन आना चाहिए। नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका जो है पीजीटी संस्कृत का जो है सिलेबस है। एक बार सिलेबस को नोट कर लीजिए, अपने हाथ से लिख लीजिए। फिर जहां पर आपकी कमजोरी है उनको टॉपिक का उनका नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। निरंतर प्रयास आपका, मेहनत करते रहिए। आपका हर सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना ना भूलें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। मेहनत करें, लक्ष्य पर अपने डटे रहें और अपने सपनों को साकार करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमः संस्कृताय।